ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिस्पृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्खोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य महाणिः स्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैव
ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं वित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ इति। ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ। वैयासिक माला का मंगलाचरण। प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थरूपिणं वैयासिकन्यायमाला श्लोकैः संगृह्यते स्फुटम्। एको विषयसन्देहपूर्वपक्षावभासकः श्लोकः परस्तु सिद्धान्तवादी संगतयः स्फुटाः। द्वितीय पृष्ठ तृतीय श्लोक। शास्त्रे अध्याये तथा पादे न्यायसंगतयस्त्रिधा शास्त्रादिविषये ज्ञाते तत्तत्संगतिरुह्यताम्। अधिकरण के 5 अवयव है। कल हमने देखा कि अधिकरण जिसको कहते हैं उसमें जो 5 अवयव है, जो 5 अवयव जिसको हम कहते हैं विषय, संदेह, पूर्वपक्ष, संगति, सिद्धांत। तो ये जो 5 जो है उसमें संगति क्या है, तो ये तीसरे श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि 3 प्रकार की त्रिधा संगति, संगतयः त्रिधा। तो संगति 3 प्रकार की है। शास्त्र संगति है, अध्याय संगति है और पाद संगति है। तो संगति माने कि उनका कनेक्शन, जो सूत्र जो है उस सूत्र का शास्त्र के साथ क्या संबंध है, वही सूत्र जो है वो सूत्र का ये अध्याय के क्या साथ क्या संबंध है।
और वही जो सूत्र जो है उनका जो पाद जो है वो पाद के साथ उनका क्या संबंध है वो जो दर्शाते हैं। तो उसको कहते हैं संगति। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि 3 प्रकार की ये सूत्र की संगति है। अब संगति की क्यों आवश्यकता है, अब देखिए, तो संगति किसके लिए है? क्योंकि ब्रह्म सूत्र जो है वो भगवान मुनि वेद व्यास जी के रचना है। अब जब ये स्वतंत्र रचना जो है तो उनका शास्त्र के साथ, श्रुति के साथ संबंध होना चाहिए। उतना ही नहीं, ये ब्रह्म सूत्र जो है वो 4 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। तो अध्याय के साथ भी उनकी क्या संगति है और पाद के साथ भी ये सूत्र की क्या संगति है वो हमें समझना आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं शास्त्रादि विषय ज्ञाते। शास्त्रादि विषय माने कि ये शास्त्र का विषय क्या है, किस मंत्र से उनकी संगति है। हमने देखा है जन्माद्यस्य यतः जब हम कहते हैं तो उनकी संगति कहाँ पड़ेगी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो ये जो है वो शास्त्र की संगति है। फिर उनका जो अध्याय है उनकी संगति है कि ये ब्रह्म का लक्षण करते हैं। ब्रह्म का लक्षण क्या है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये ब्रह्म का लक्षण है। और पाद के साथ भी उनकी संगति है। तो ये संगति जो है, यहाँ भारती तीर्थ मुनि कहते हैं शास्त्रादि विषय ज्ञाते। ये शास्त्र आदि मानी कि ये शास्त्र अध्याय और पाद जो है उनकी संगति एक बार हम जानते हैं तो वो संगति अगर जान लिया है तत्संगति रुह्यताम, तो उसी प्रकार से हम ये सूत्र जो है पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं। क्योंकि सूत्र जो है वो सूत्र क्या है, उसमें विषय क्या है, उनका संदेह क्या है, उनमें पूर्व पक्ष क्या है, सिद्धांति क्या है, ये सब आवश्यक है। तभी तो सूत्र को पूर्णतः हम समझ सकते हैं। और इसीलिए ये शास्त्रादि जो संगति जो है वो अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए यहाँ टीका में भारती तीर्थ मुनि स्वयं कहते हैं कि तत्र एकस्य अधिकरणस्य संग्रहकौ द्वौ श्लोकौ। प्रत्येक अधिकरण में जो है कहते हैं कि मैंने 2 श्लोक लिखे हैं। 2 श्लोक जो लिखे हुए हैं उसमें जो पहला जो श्लोक जो है उसमें मैंने विषय संदेह पूर्व पक्ष दर्शाया है और बाकी दूसरा जो श्लोक है उसमें संगति और सिद्धांत दर्शाया है। अब तो संगति जो है वो भी एक अवयव है। अधिकरण का एक अवयव जो है वो संगति है। और वो संगति जो है शास्त्रे प्रतिपाद्यम, अध्याय प्रतिपाद्यम, पाद प्रतिपाद्यम च अर्थ अवगम्य। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो है वो सूत्र का अर्थ अगर हमें जानना है तो उनके शास्त्र के क्या साथ संबंध है, अध्याय के साथ क्या संबंध है और पाद के साथ क्या संबंध है, वो संबंध अगर हमें स्पष्ट हो जाएगा तो सूत्र का जो अर्थ जो है वो हम सही प्रकार से स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहते हैं संगतयः ऊहितुं शक्यन्ते। तो कहते हैं कि ये 3 प्रकार से हम संगति जो है वो संगति की हम ऊह्यन्ते माने कि संगति हम देख सकते हैं। देखो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बात करते हैं भाष्य में कि जब तक हमारे जो भी वाक्य है, हमारा जो भी उपदेश है, उनका शास्त्र के साथ, श्रुति के साथ संबंध है कि नहीं। अगर हम भाष्य जिसको कहते हैं तो हमने आगे देखा था कि भाष्य क्या है। भाष्य माने कि प्रत्येक पद का अर्थ दर्शाते हैं और जो भी अर्थ दर्शाया है वो शास्त्र संगत है कि नहीं वो सिद्ध करना भी भाष्य का काम है। अब देखिए टीका तो मात्र अर्थ दर्शाते हैं, लेकिन भाष्य की विशेषता ये है कि जो अर्थ दिया गया है उन्हें 3 प्रकार से सिद्ध करना पड़ता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी के भाष्य में शंकराचार्य जी हमेशा कहते हैं श्रुति स्मृति तर्क न्याय। अब देखिए
तो जब शंकराचार्य जी एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं तो वो अर्थ सही है, योग्य है, तो उसको दर्शाने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति स्मृति न्याय। अब देखिए, माने कि शंकराचार्य जी क्या करते हैं, जो अर्थ उन्होंने दर्शाया है वो वही बात जो है, वही अर्थ जो है वो श्रुति में कहीं और दर्शाया है कि नहीं। स्मृति माने कि भगवत गीता में याज्ञवल्क्य स्मृति है, आपस्तंभ स्मृति है, तो स्मृति ग्रंथ में दर्शाया है कि नहीं। और न्याय माने कि तर्क संगत है कि नहीं। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, आप किसी को भी सुनो, आप सुनो, आपको किसी और महात्मा को सुनना है आप सुनिए, किसी और संप्रदाय को सुनना है आप सुनिए, उनमें कोई दोष नहीं है। महात्मा तो महात्मा है। स्वामी जी हमें हमेशा, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, कोई भी महात्मा है, कोई भी संप्रदाय है, आपको प्रणाम करना है, आप समझो। लेकिन वो जो कह रहे हैं उनकी वाणी जो है वो श्रुति संगत है कि नहीं, आप समझो। क्योंकि हमारे लिए प्रमाण तो श्रुति है, शास्त्र योनित्वाद जो कहते हैं, तो प्रमाण तो शास्त्र है हमारे लिए, गुरु प्रमाण नहीं है, अब समझो। स्मृति प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम, भगवत गीता के अंतिम श्लोक 16वें अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण। तो शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, और इसीलिए अगर शास्त्र प्रमाण है तो जो भी हम कह रहे हैं वो शास्त्र संगत है कि नहीं। जो ब्रह्म सूत्र की रचना की है वो भी शास्त्र के अनुरूप है कि नहीं। अब देखिए, तो ये आवश्यक है, और इसलिए यह भारती तीर्थ मुनि कहते हैं शास्त्रे अध्याय पादे च त्रिधा संगतयः, ये 3 प्रकार की संगति हमें देखनी है, और तर्क भी आवश्यक है। किसी भी वाक्य को अगर आप सुनते हो, किसी भी महात्मा के मुख से जो निकली हुई बात जो है, जो वाक्य जो है, वो श्रुति संगत है कि नहीं, आवश्यक है। वो तर्क संगत है कि नहीं। अब देखिए, अगर तर्क संगत नहीं है तो हम नहीं स्वीकार कर सकते। और इसीलिए ये 3 प्रकार से जो कहते हैं कि ये 3 प्रकार की संगति की ऊह्यता, माने कि ये 3 प्रकार की संगति हमें देखनी है, स्पष्ट करनी है। वो करेंगे तभी तो हमें सूत्र का अर्थ जो है वो स्पष्ट होगा। वेद व्यास मुनि ने सूत्र तो लिख दिया, लेकिन सूत्र को अगर समझना है तो ये 3 प्रकार की संगति के द्वारा ही हम सूत्र को समझ सकते हैं। अब देखिए, और आगे जो श्लोक जो है, तो भारती तीर्थ मुनि स्वयं हमें दर्शाते हैं कि ये ब्रह्म सूत्र जो है वो ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय है, कितने पाद है। अब देखिए, और प्रत्येक अध्याय की विशेषता क्या है, मुख्य विषय क्या है, वो भी यहाँ स्वयं भारती तीर्थ मुनि हमें दर्शाते हैं। 4था श्लोक, शास्त्रं ब्रह्म विचाराख्यम, शास्त्रं ब्रह्म विचाराख्यम, अध्यायस्युश्चतुर्विधाः, अध्यायस्युश्चतुर्विधाः, समन्वय विरोधौ द्वौ, समन्वय अविरोधौ द्वौ, साधनं च फलं तथा, साधनं च फलं तथा। शास्त्रम, बोले ये कौन सा शास्त्र है, तो कहते हैं ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रम। ये जो शास्त्र जो है, जो शास्त्र में ब्रह्म पर विचार किया गया है, ब्रह्म विचाराख्यम। अब देखिए, शास्त्र संपूर्ण वेद शास्त्र है, वेद स्वयं में शास्त्र है। अब देखिए, वो वेद शास्त्र में भी, अब देखिए, सर्वेषां वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्येण पर्यवसान। अब तो संपूर्ण जो वेद है वही वेद में जो ज्ञान कांड जिसको हम कहते हैं, जिसमें ब्रह्म विचार किया गया है, जिसका विषय जो है वो ब्रह्म है। अब देखिए, 2 अलग क्यों है, हम आगे देख के गए हैं।
जिन्होंने ये चतुसूत्री नहीं सुना है, आप पहले वो सुन लो, क्योंकि ये क्रम है। तो आगे हमने देखा है कि कर्म कांड जिसको हम कहते हैं, उनका विषय जो है, उनका अधिकारी है, उनका प्रयोजन है, उनका संबंध है, वो अलग है। अनुबंध चतुष्टय अलग है। जो ब्रह्म विचार जो है, जिस शास्त्र में ब्रह्म का विचार किया गया है, उनका अनुबंध चतुष्टय अलग है। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि हम जो शास्त्र की बात करते हैं वो शास्त्र क्या है? ब्रह्म विचाराख्यम। तो जिस शास्त्र के केंद्र में ब्रह्म का विचार जो है, वो ब्रह्म विचाराख्य जो शास्त्र जो है, वो अध्यायः स्युः चतुर्विधः, वो शास्त्र माने कि ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है। चतुर्विधा मानी 4 प्रकार के अध्याय है। कौन से अध्याय है? तो कहते हैं समन्वय अध्याय। प्रथम अध्याय को हम समन्वय अध्याय कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये समन्वय किया गया सर्वेषां वेदांत वाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्येण पर्यवसानं प्रथमेन अध्यायेन प्रतिपाद्यते। संपूर्ण वेदांत वाक्य जो है, उनका जो तात्पर्य जो है, वो तात्पर्य निर्णय जो है, वो किसके लिए है? ब्रह्मणि एव। ब्रह्म उनका मुख्य विषय है। तो ये प्रथम अध्याय जो है, उसमें वेदांत वाक्य, जितने भी वेदांत वाक्य जो है, सर्व का तात्पर्य निर्णय जो है, वो ब्रह्म चिंतन है। अब दूसरा अध्याय क्या है? अविरोध। अब समन्वय अविरोध, ये द्विवचन है। समन्वय अविरोध द्विवचन। द्वितीयेन संभावित विरोधः परिह्रियते। देखो आगे मैंने कहा कि अगर हम एक अर्थ कर रहे हैं, वेदांत वाक्य का भी अगर हम अर्थ कर रहे हैं, तो वो अर्थ जो है, वो अर्थ अविरोध है। आप देखिए, माने कि जितने भी संभावित विरोध है, जितने भी संभावित विरोध है, वो सर्व विरोध की निवृत्ति करनी है हमें। ब्रह्म एक अद्वितीय है। कैसे एक अद्वितीय है? एक कैसे है, अद्वितीय कैसे है, वो हमें सिद्ध करना है। क्यों? क्योंकि अन्य प्रकार के जो दर्शन शास्त्र जो है, वो कहते हैं आत्मा अनेक है। अब देखिए, सांख्यवादी कहते हैं आत्मा अनेक है। अब तो वैशेषिक कहते हैं आत्मा पदार्थ है। तो ये जो आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय में जो भी उनका जो विषय, उनका जो निर्णय जो है, उनका अविरोध, माने कि शास्त्र संगत नहीं है। वो जितने भी विरोध है, संभावित विरोध, जितने विरोध की संभावना है, वो सर्व विरोध का परिह्रियते, उनका निराकरण करने के लिए ही ये द्वितीय अध्याय है। तृतीय अध्याय क्या है? साधनम च तृतीयेन विद्या साधन निर्णय। तृतीय अध्याय में मुख्यतः विषय ये है कि ये विद्या का साधन क्या है। अगर ब्रह्म विद्या हमें प्राप्त करनी है, तो उनके लिए साधन क्या है। अब देखिए, अगर हम छांदोग्य उपनिषद देखते हैं, तो छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय है। 8 अध्याय में पहले 5 अध्याय जो है, अनेक प्रकार की उपासना दर्शाते हैं। तो ये उपासना जो है, उपासना का प्रयोजन क्या है, ध्यान का प्रयोजन क्या है, तो ये साधन किस प्रकार से उनका ब्रह्म विद्या के साथ संबंध है, क्यों आवश्यक है ये। अब देखिए, इसलिए हम कहते हैं ना कि ब्रह्म विद्या में 3 प्रकार के, तो ब्रह्म विद्या में 3 प्रकार के विघ्न हम कहते हैं। मल, विक्षेप, आवरण। मल माने कि हमारी बुद्धि में मलिनता है, तो ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। हमारा मन चंचल है, विक्षिप्त है, तो भी ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। और हमारी बुद्धि जो है वो आवृत्त हो गई है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अब देखिए, और इसीलिए जब ये आवरण होता है तभी ज्ञान नहीं होता है। तो ब्रह्म विद्या के लिए ये 3 प्रकार के जो साधन जो है, कर्म कांड जो है, मैं हमेशा कहती हूँ
अगर आपने कर्म नहीं किए हैं, निष्काम भाव से कर्म नहीं किए हैं, तो अंतकरण की शुद्धि की कोई संभावना नहीं। योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध। अब देखिए क्यों हम ये कर्म करते हैं। आत्मशुद्ध संगम त्यक्त्वा माने कि निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं। और जिसने ये निष्काम भाव से कर्म नहीं किया है तो उनके लिए अंतकरण की शुद्धि संभावना नहीं है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की उपासना है, ध्यान है, वो किसके लिए है? मन का जो चांचल्य जो है, वो चांचल्य की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार की उपासना दर्शाई है। तो छांदोग्य उपनिषद के पहले 5 अध्याय में अनेक प्रकार की उपासना है। फिर छठा अध्याय जो है, वो छठे अध्याय में तत्वमसि वाक्य है, श्वेत केतु उद्दालक के, तो वहां महावाक्य है, तत्वमसि महावाक्य। 7वें अध्याय में सनत कुमार जो है, सनत कुमार के पास शरण में जाते हैं नारद मुनि। अब देखिए फिर 8वां अध्याय पुनः उपासना है। तो बोले कि अध्याय ये तो आपने उपदेश कर दिया ब्रह्म ज्ञान का, अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हो गया है, तो फिर उपासना की क्या आवश्यकता है? अब देखिए तो कहते हैं कि अनेक प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हमें करनी पड़ती है। और इसीलिए ये जो साधन है, विद्या साधन ब्रह्म विद्या के लिए किस साधन की अपेक्षा है? भले हम कहते हैं श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य है, शास्त्र श्रवण मुख्य साधन है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि में तत्परता नहीं है, हमारी बुद्धि में वैराग्य नहीं, शंकराचार्य इसलिए 13वें अध्याय में कहते हैं विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्यायां। ब्रह्म विद्या में अधिकारी कौन है? विरक्तस्य एव, वैराग्य जिसका है। अब देखिए, और वैराग्य किसको कहते हैं? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, भले हम कहते हैं, भले तत्वबोध में हम व्याख्या करके गए हैं, इह अमूत्र फल भोग विराग, इस लोक के परलोक के किसी भी प्रकार के भोग के प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य है, उनकी कोई इच्छा नहीं है हमारे। लेकिन सही में वैराग्य क्या है? भगवान 5वें अध्याय में हमें कहते हैं ज्ञेयत्व नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अब देखिए स्वामी जी बहुत सुंदर इसलिए कहते हैं जिसको अपने राग द्वेष से ही वैराग्य है। अब सब वैराग्य आवश्यक है, लेकिन बाह्य जगत से वैराग्य करेंगे, लेकिन अपने राग द्वेष के प्रति वैराग्य है क्या हमारे लिए? हम 2 प्रकार से फंसे हुए हैं। जो संसारी लोग हैं उनको अपने राग द्वेष के प्रति राग होता है। अब समझे? और ये जो योगी जन है, जो साधक जन है, मुमुक्षु जन है, उनको अपने ही राग द्वेष के प्रति द्वेष है। अब समझो, दोनों ओर से फंसे हुए हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं न द्वेष्टि न कांक्षति। अब कोई द्वेष करने की आवश्यकता नहीं, कोई राग करने की आवश्यकता नहीं। अब समझो, भले मन में जितने भी राग द्वेष है, जितने भी काम है, उससे हमें वैराग्य करना है। और इसीलिए स्वामी जी वैराग्य की व्याख्या बहुत सुंदर करते थे। अब समझो कि वैराग्य माने क्या? नहीं माता जी, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही चलता, ये वैराग्य नहीं है। ये कपड़े पहनने से वैराग्य नहीं है, शास्त्र सुनने मात्र से वैराग्य नहीं है। आप समझो वैराग्य क्या है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर व्याख्या करके रखी है वैराग्य की। What you want and what you are doing, if you see there is no connection, that is vairagya. Look at this. आपकी इच्छा क्या है? आपकी मूलभूत इच्छा क्या है? सुखम में स्यात् दुखम मा भूत। अब देखिए, ये हमारी इच्छा है। सुखम में स्यात्,
दुखम मा भूत। तो अगर मुझे सुख की इच्छा है तो जो भी हम कर रहे हैं क्या वो सुख दे सकता है मुझे? आप समझो, भोजन कर रहे हैं, क्या भोजन में सुख है? अब विषय सुख जिसको हम कहते हैं, पंचदशी में हम देख के गए, विषयानंद है। अब देखिए, योगानंद है, विद्यानंद है, ब्रह्मानंदे विषयानंद है, ब्रह्मानंदे योगानंद है, ब्रह्मानंदे विद्यानंद है। अब सब तो विषय सुख जिसको कहते हैं, अभ्यास का भी सुख होता है। जो वस्तु हम पुनः पुनः करते हैं उनके प्रति हमारे मन में एक प्रकार से राग उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अब देखिए, संग आसक्ति बनती है हमारे मन में। तो जो आसक्ति है, अब देखिए, तो हमारी आसक्ति जो है कहाँ है? मैं सुखी हूं। अब देखिए, स्वामी जी का पुस्तक है, स्वामी जी का पुस्तक का नाम बहुत सुंदर है, वॉट आई लव इज अ प्लीज्ड सेल्फ। बहुत छोटा पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है। आपकी जो मूलभूत इच्छा है, मैं प्रसन्न रहूं, मैं सुखी रहूं। अब देखिए, प्लीज्ड सेल्फ। तो आपको प्रसन्न रहना है, वो आपकी इच्छा है, आपको सुखी रहने आपकी इच्छा है। लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या वो आपको सुख देने वाला है? आप जो भी कर रहे हैं, आप अर्थोपार्जन कर रहे हैं, आप उपभोग कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान में भी रसास्वाद है, मांडुक्य उपनिषद में हम देख के गए। अब तो ध्यान का भी एक आनंद है। वो ध्यान के आनंद में हमें फंसना नहीं है। अब समझो, क्योंकि ये सब सुख जो है वो अनित्य है। ये जितने भी सुख जो है वो मर्यादित है। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें जिस सुख की इच्छा है और जो सुख ये देते हैं, परिवार है, शरीर, देह का भी एक आनंद है। देखो, ये प्रवचन है ना, प्रवचन का भी एक आनंद रहता है। आप समझो, प्रवचन करने में भी एक आनंद मिलता है, शास्त्र अध्ययन करने में भी आनंद है, भक्ति में भी आनंद है, जप में भी आनंद है, पूजा पाठ करने में भी आनंद है। अब तो ये सब सुख जो है, उनके प्रति हमें वैराग्य कैसे होगा? कि कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हम जो सुख की इच्छा करते हैं, ये मुझे सुखी करेगा। अब देखिए, क्या उसमें मुझे सुख देने का सामर्थ्य है? अब मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ, बहुत छोटे छोटे वाक्य में आपको देती हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में आपको देती हूँ। हमेशा एक बात याद रखो, सुख का अधिष्ठान चेतन होता है, ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है। सुख और ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य है। तो जितने भी स्थान पर हम सुख देख रहे हैं वो सब जड़ है, धन जड़ है, भोग विषय जड़ है। अब देखिए, अनित्य है। तो जो अनित्य है, जो जड़ है, जो मर्यादित है, उसमें सुख संभव ही नहीं है। और इसीलिए ये संबंध जो, यू डोंट सी द कनेक्शन। आपकी जो इच्छा है और आप जो कर रहे हैं उसमें कोई संबंध नहीं है, वो देखना पड़ेगा हमें। वी हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट। आप देखिए, अगर हम उससे हम छूटेंगे नहीं तो वैराग्य नहीं होगा। आप समझो, और इसीलिए वैराग्य मुख्य साधन है और उपासना भी है।
और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जो तीसरा जो अध्याय जो है वो विद्या साधन निर्णय है, कि ब्रह्म विद्या के मुख्य साधन क्या है उनका निर्णय जो है वो तृतीय अध्याय में किया गया है। ब्रह्म विद्या जो है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा जो है इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, उनका साधन क्या है, तो उनका निश्चय जो है वो तृतीय अध्याय में है। और चतुर्थ अध्याय जो है वो क्या है, फलम तथा। अब देखिए तो यहाँ टीकाकार कहते हैं चतुर्थेन विद्या फल निर्णय है, बोले ये ब्रह्म विद्या जो है इत्येते अध्यायानाम अर्थाः, ये 4 अध्याय के अर्थ यही है। तो ये ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं वो ब्रह्म विद्या का फल क्या है, अब ब्रह्म विद्या का मुख्य फल क्या है, क्या ब्रह्म विद्या। देखो ऐसा मत मानना कि लोग शास्त्र अध्ययन मोक्ष के लिए करते हैं, नहीं, शास्त्र अध्ययन के भी अन्य प्रयोजन हो सकते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि बहुत वर्षों पहले जब गीता होम स्टडी स्वामी जी की जो अंग्रेजी में है उनका गुजराती अनुवाद करने का स्वामी जी ने जब आदेश किया तो एक प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे कॉलेज में, विश्वविद्यालय, तो मुझे किसी ने बताया कि ये जो बहन जी हैं वो बहन जी ने ब्रह्म सूत्र पर पीएचडी की है अब सब, और उनका पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ है। तो मैंने विचार किया कि ये गुजराती में है तो उनको भी गुजराती के कुछ, गुजराती के जो शब्द जो होते हैं मुझे गुजराती अनुवाद करने के लिए मैं उनकी सहायता ले सकती हूँ। तो उससे मुलाकात हमारी हुई। अब देखिए तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सहजता से मुझे कह दिया कि स्वामी जी आप जिस प्रकार से ये शास्त्र अध्ययन करते हैं या कराते हैं वो अलग है, और हम जो ये विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन के ये जो अध्ययन कराते हैं वो अलग है। अब देखिए क्यों, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो तो क्या है, डिग्री लेने के लिए करते हैं। ब्रह्म सूत्र का मैंने अध्ययन किया है वो ब्रह्म विद्या के लिए नहीं किया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं किया है, ये पीएचडी के लिए, और पीएचडी भी प्रयोजन नहीं है। आप देखिए पीएचडी बनना भी प्रयोजन नहीं है। मैं पीएचडी बनूंगी तो मैं एचओडी बनूंगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब देखिए आप समझो, तो शास्त्र अध्ययन जो है उनका मुख्य फल क्या है, उनका निर्णय जो है वो चतुर्थ अध्याय में किया गया है। और इसलिए कहते हैं कि ये 4 प्रकार के अध्याय हैं, एक समन्वय अध्याय है, अविरोध अध्याय है, साधन अध्याय है और फल अध्याय। ये 4 प्रकार के अध्याय ये ब्रह्मसूत्र में है। अब आगे कहते हैं कि ये प्रत्येक अध्याय जो है वो क्या है। तो अब ये 5वें श्लोक में भारती तीर्थ मुनि हमें दर्शाते हैं कि प्रथम अध्याय जो है समन्वय अध्याय आप कहते हैं। तो समन्वय अध्याय मानी क्या है, प्रथम अध्याय गत पादार्थान विभजते। अब देखिए प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं तो ये उनके दर्शाते हैं कि प्रत्येक अध्याय में क्या है। अब देखिए तो 5वां श्लोक पाठ करेंगे। समन्वये स्पष्टलिंगम, समन्वये स्पष्टलिंगम अस्पष्टत्वे उपास्यगम, अस्पष्टत्वे उपास्यगम ज्ञेयगम पदमात्रंच, ज्ञेयगम पदमात्रंच चिन्त्यं पादेष्वनुक्रमात्, चिन्त्य पादेष्वनुक्रमात्। समन्वय माने कि समन्वय अध्याय में, समन्वय अध्याय में स्पष्टलिंगम,
स्पष्ट लिंगम माने कि जो वेदांत के वाक्य स्पष्ट रूप से ब्रह्म और आत्मा का, जीव और ब्रह्म का ऐक्य का जो निरूपण करने जो वाक्य है, वो वाक्य का विश्लेषण ये समन्वय अध्याय में किया गया। अब तो समन्वय अध्याय में ये ब्रह्म के स्पष्ट लिंग वाक्य जो है वो दर्शाए हैं। अब तो दूसरे पाद, जो प्रथम पाद जो है, प्रथम पाद में अब ठीक से देखो, समन्वय अध्याय में पहले पाद में स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्य है जो स्पष्ट रूप से ब्रह्म का निरूपण करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अब देखिए, तो स्पष्ट रूप से ब्रह्म का निरूपण जो करने वाले वाक्य है वो प्रथम पाद में है। द्वितीय पाद में क्या है? अस्पष्टत्वे अपि उपास्यगम। बोले कि दूसरा जो अध्याय, दूसरा जो पाद है, प्रथम अध्याय का जो दूसरा पाद है, उसमें क्या किया गया है? तो यहाँ टीकाकार स्वयं बहुत सुंदर करते हैं। अब देखिए, स्पष्ट लिंग युक्तम वाक्य जातम प्रथम पादे चिंत्यम। प्रथम पाद में स्पष्ट लिंग जो वाले जो वाक्य हैं उनका विश्लेषण किया गया। चिंत्यम माने कि उनका विश्लेषण किया गया। तद्यथा अंतस्थ धर्म उपदेशात इति अत्र सार्वज्ञ सार्वात्म्य सर्वपाप विरह विरहादिकम ब्रह्मणः। तो ये ब्रह्म जो है, हमने देखा ब्रह्म के लक्षण दर्शाया है, ब्रह्म का प्रमाण भी दर्शाया है, और सर्व वाक्य में समन्वय है वो भी हम देख के गए। लेकिन आगे जो है हम पांचवा सूत्र देखेंगे तो ये संपूर्ण प्रथम पाद जो है, प्रथम पाद में क्या किया? तो ये ब्रह्म जो है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। अब तो ब्रह्म जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये ब्रह्म का निरूपण है। माने कि निमित्त कारण भी ब्रह्म है और उपादान कारण भी ब्रह्म है। अब निमित्त कारण ब्रह्म जब हम कहेंगे तो निमित्त कारण माने कि जो रचनाकार है, रचयिता है, मेकर। उपादान कारण माने कि जिस द्रव्य से ये जगत की उत्पत्ति हुई है, मेकर एंड मटीरियल, अंग्रेजी में कहते हैं मेकर एंड मटीरियल। अब तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ये जगत का निमित्त कारण है, तो निमित्त कारण जब हम कहेंगे, अब देखिए, तो उसमें दो बात आएगी। निमित्त कारण माने कि जो रचयिता जो है, रचयिता में दो बात होनी चाहिए, घटस्य कर्ता घटज्ञ है। अब देखिए, तो उनको घड़ा बनाने वाला कुम्हार जो है, वो कुम्हार को घड़ा बनाने का ज्ञान भी है और घड़ा बनाने की कुशलता भी है उसमें। अब दोनों है। उसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला जो ब्रह्म जो है वो भी क्या है? सार्वज्ञ। और इसलिए टीका में कहते हैं सार्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है। अब देखो, और उतना ही नहीं, सर्वज्ञ और सर्वशक्ति दोनों है। निमित्त कारण सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म का निरूपण करते। और जब हम कहते हैं ब्रह्म उपादान कारण है, तो जहां जहां घड़ा है वहां मिट्टी है। अब कार्य अपने कारण के बिना नहीं रह सकता है। अब तो कार्य जो है वो घट है, उपादान कारण है वो मिट्टी है, मृद है। अब तो अगर ये संपूर्ण जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, तो जिस प्रकार से जो मृत जो है, वो मृत से, मिट्टी से अगर हमने घड़ा बनाया है, तो जहां जहां घड़ा है वहां मिट्टी है। सर्वं मृण्मयम् जगत, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, मिट्टी से जितनी भी वस्तुएं बनी है, जितना पात्र का निर्माण किया है, वो सर्व पात्र जो है वो मृद से, मृत्तिका से भिन्न नहीं है। मानी कि संपूर्ण मृण्मय जगत जो है, वो संपूर्ण मृण्मय जगत जो है वो मिट्टी से व्याप्त है।
उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत ब्रह्म, जगत का कारण, उपादान कारण ब्रह्म है, तो सार्वात्म्यम, संपूर्ण जगत जो है ब्रह्म से अभिन्न है। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं सार्वज्ञ सार्वात्म्य। उतना ही नहीं, ब्रह्म अगर कारण है तो गड़बड़ हो गई। क्यों? कारण विकारी होता है और कार्य विनाशी होता है। देखो, ये छोटे छोटे वाक्य आपको याद रखना है। अब समझो, अगर किसी को आप कहेंगे ये कारण है, तो वो कारण तभी बनेगा जब उसमें विकार आता है। दूध से दही तब बनेगा जब दूध में विकार, विकार माने परिवर्तन। पहले वो प्रवाही रूप में था, पहले वो मधु था, अब वो क्या हो गया? अब वो दही बन गया। दही जो है वो घन है और खट्टा है। अब ये मृत्तिका का हम भले दृष्टांत लेते हैं, लेकिन मिट्टी भी विकारी है। क्यों? पहले पिंडाकार मिट्टी थी, अब वो घटाकार थी। अब कारण विकारी होता है और कार्य विनाशी हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो उसका नाश होना ही है। और इसीलिए जिसको हम कार्य कहते हैं, जिसको हमने उत्पन्न किया है, उनका तो नाश हो जाएगा। तो अगर आप कहेंगे कि ये ब्रह्म कारण है, तो आपका ब्रह्म जो है वो क्या हो जाएगा? सगुण हो जाएगा, सविकारी हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है दो प्रकार के कारण होते हैं। सब हम देखेंगे, दो प्रकार के कारण होते हैं। एक विकारी परिणामी कारण होता है और दूसरा जो है विवर्तक कारण होता है। परिणामी माने क्या है? स्वस्वरूप त्यागेन पररूप अवभासते, अपने स्वरूप का त्याग करके दूसरे स्वरूप में वो बदल जाता है। जिस प्रकार से दूध से दही बनता है, उसी प्रकार से विवर्त कारण माने क्या है? स्वस्वरूप अपरित्यागेन पररूप अवभासते, अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया है। देखो, इसलिए मिट्टी या सुवर्ण का दृष्टांत क्यों देते हैं? सुवर्ण का दृष्टांत इसलिए देते हैं, मिट्टी का दृष्टांत इसलिए देते हैं क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी ही है। भले वो पिंड आकार से घटा आकार बन गई है, लेकिन मिट्टी पना जो है उनका त्याग नहीं हुआ है। उसी प्रकार से सुवर्ण जिसको हम कहते हैं, तो वो सुवर्ण जो है वो बिस्किट के रूप में हो या हार के रूप में है। अगर वो 22 कैरेट का सुवर्ण है तो वो 22 कैरेट ही रहेगा। अब समझो, तो अपने स्वरूप का त्याग नहीं है, वहां पर आकार का परिवर्तन है। और इसीलिए उसी प्रकार से ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है, उनका ये मुख्य लक्षण है। वो लक्षण में किसी भी प्रकार से, आप समझो, वो लक्षण में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है। जब वो जगत नहीं था तब भी वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। जगत नहीं है और जगत है तो भी वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है। आप समझो, ब्रह्म के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। और इसीलिए कहते हैं सर्व पाप विरहादिकम, किसी प्रकार के पाप, किसी प्रकार के कर्म, किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार का गुण, आकार कुछ भी नहीं है ब्रह्म में। स्पर्शम रूपम अदृश्यम, हम जो 5 प्रकार के जो विषय कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो 5 नहीं है। कर्म भी नहीं है, ब्रह्म निर्विकारी है। निर्विकारी ब्रह्म में कोई कर्म की भी संभावना नहीं है, गुण की भी संभावना नहीं है, आकार की भी संभावना नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार के ब्रह्म जो है, ब्रह्मणः असाधारणतया स्पष्ट लिंगम, तो इस प्रकार से असाधारण माने कि
और कहीं पर भी उनका निर्णय नहीं है। ये शास्त्र के द्वारा ही ये ब्रह्म का निरूपण किया गया है। और वो ब्रह्म का स्पष्ट लिंग जो है, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, ये अनेक प्रकार के वाक्य है। स्पष्ट रूप से ब्रह्म का निरूपण करने वाले जो वाक्य है वो प्रथम पाद में दर्शाए हैं। द्वितीय पाद में क्या है? अस्पष्ट ब्रह्मलिंगत्वे सती उपास्य विषय वाक्य जातम द्वितीय पादे चिंत्यम। तो बोले दूसरे पाद में जो है अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य, मानी स्पष्ट रूप से ब्रह्म का निरूपण नहीं है, लेकिन अस्पष्ट रूप से मानी कि वो कारण ब्रह्म जो है, वो कारण ब्रह्म का निरूपण किया गया है। और उपास्य विषय जातम, तो उनका निरूपण क्यों किया गया है? क्योंकि उसमें जो है वो ब्रह्म का उपास्य के रूप में ब्रह्म का निरूपण किया गया है। और उपासना इसके लिए है कि उपासना के द्वारा ही हम ये ब्रह्म चिंतन करते हैं, और ब्रह्म चिंतन करके वो ब्रह्म में हमारी निष्ठा हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान में भी निष्ठा की आवश्यकता है, और इसीलिए ये उपास्य ब्रह्म का निरूपण जो पाद में किया है वो द्वितीय पाद है। तो उनके लिए दृष्ट तद यथा प्रथम अधिकरण विषये शांडिल्य उपास्ति वाक्य मनोमयत्व प्राण शरीरत्वादिकम सोपाधिक ब्रह्मणः जीवस्य च। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रथम अधिकरण जो है, द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण जो है, वो प्रथम अधिकरण का विषय जो है वो शांडल्य उपासना बोधक वाक्य। तो वो जो है वो शांडल्य उपासना जो है उनका निरूपण वहाँ किया गया है। वहाँ मनोमयत्व प्राणमयत्व मनोब्रह्मेति व्यजानात्। अब देखिए, तो उस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन के लिए जो वाक्य किया गया है, तो वो सोपाधिक ब्रह्म का लिंग दर्शाया है। और इसीलिए ये ब्रह्मणः जीवस्य च साधारणत्व अस्पष्टं ब्रह्मलिंगम। और इसीलिए जीव और ब्रह्म जो है वो दोनों को जो साधारण जो ब्रह्मलिंग है वो दर्शाया है। और इसलिए वो स्पष्ट रूप से ऐक्य नहीं दर्शाता है, स्पष्ट रूप से ब्रह्म का वाक्य नहीं है, और इसलिए अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य हम कहते हैं उसको। तो वो हो गया द्वितीय पाद। अब तृतीय पाद में क्या है? तो छठे श्लोक में हमें दर्शाते हैं। अब तो यहाँ टीकाकार बहुत सुंदर कहते हैं, देखो ये स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य जो है उसे बहुत सुंदर बात करते हैं। प्रथमाधिकरणे मुंडकगत ब्रह्मात्मत्व वाक्य विषय द्यू पृथ्वी अंतरिक्ष प्रोतत्वं सूत्रात्मनः परब्रह्मणश्च साधारणत्वात् अस्पष्टं ब्रह्मलिंगम। तो कहते हैं कि प्रथम अधिकरण में मुंडक उपनिषद में जो ब्रह्म का निरूपण किया गया है, जहाँ ब्रह्मात्म तत्व वाक्य जो है वो वाक्य में द्यू पृथ्वी अंतरिक्षम, तो वहाँ ये ब्रह्म सर्व है दर्शाने के लिए ये जो वाक्य कहा गया है वो ब्रह्म विषय, ज्ञेय ब्रह्म विषय जो है वो वाक्य में चिंतन दर्शाया है कि यहाँ जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है। अब देखिए, उतना ही नहीं, तो वो जो सूत्रात्मा मानी हिरण्य गर्भ के रूप में जो ब्रह्म है उनका निरूपण किया गया है। और तृतीय पाद में जो है दहर उपासना वाक्यम विचारितम, तो दहर उपासना जो दर्शाई है उसी प्रकार से कठवल्ली आदिगत ब्रह्म तत्व वाक्यानि विचारितानि, तो इस प्रकार से वहां पर भी अस्पष्ट ब्रह्मलिंग के वाक्य दर्शाए हैं। तो द्वितीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्म का निरूपण है। फिर कहते हैं कि तृतीय पाद जो है, तृतीय पाद में क्या है? ज्ञेयगम पदमात्रम च। तो कहते हैं कि द्वितीय पाद में कठवल्ली के जो ब्रह्म वाक्य जो है उनका निरूपण किया गया है। तृतीय पाद में दहरादि उपासना वाक्य का विचार किया गया है। और इसी प्रकार से चतुर्थ पाद जो है, चतुर्थ पाद में अव्यक्त पदम अजापदम च इति एवं वादि संदिग्धम पदम चिंत्यम,
तो इस श्लोक में 5वें श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि समन्वय अध्याय में जो 4 पाद है वो 4 पाद में अस्पष्ट लिंग वाक्य दर्शाया है, प्रथम पाद में है। द्वितीय पाद में हमने देखा कि द्वितीय पाद में ये उपासना सोपाधिक ब्रह्म की उपासना दर्शाई है। तृतीय पाद में जो है वो ज्ञेय ब्रह्म का विषय जो है वो दर्शाया है। और चतुर्थ पाद जो है वो चतुर्थ ये देखो ये ज्ञेयगम पदमात्रम च चिंत्यम पादेषु अनुक्रमात्। अनुक्रमात् माने कि ये 4 पाद जो है वो 4 पाद में किस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन किया गया है वो स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शाया है। इति अर्थम पादत्रयेण वाक्य विचारः। तो प्रथम 3 पाद जो है उनमें वेदांत वाक्य का विचार किया गया है। अब चतुर्थ पाद जो है उनमें अव्यक्त पदम अजापदम च इति। तो चतुर्थ पाद जिसको हम कहते हैं वो चतुर्थ पाद में जो है अव्यक्त ब्रह्म जो अजापद इत्यादि जो संदिग्ध पद जो है। अब समझो पहले 3 पाद में वेदांत वाक्य का विचार किया गया, चतुर्थ पाद में जो है जो संदिग्ध पद है माने कि शब्द है, जो ब्रह्म का निरूपण करने वाले जो शब्द है अव्यक्त है। अब देखिए तो अव्यक्त शब्द जो है वो माया के लिए भी हो सकता है और ब्रह्म के लिए भी। तो ये जो संदिग्ध पद जो है वो पद का चिंतन जो है वो चतुर्थ पाद में किया गया है कि ये पद के द्वारा ब्रह्म का निरूपण कैसे किया है। और इसीलिए इस प्रकार से यहाँ भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि प्रथम अध्याय में 4 पाद है, उसमें पहले पाद में स्पष्ट लिंग वाक्य है, दूसरे में अस्पष्ट लिंग वाक्य जो है वो हमें दर्शाए गए हैं। और द्वितीय पाद में जो है वो कठवल्ली में मुंडक उपनिषद में जो दर्शाया है, देखो वहाँ पर भी उपासना है। मुंडक उपनिषद में भी अनेक प्रकार की उपासना, प्रणव उपासना पर वहाँ पर है, कठोपनिषद में भी प्रणव उपासना है। तो ये द्वितीय पाद में है। तृतीय पाद जो है उनमें दहरादि जो उपासना दर्शाई है उन पर चिंतन किया गया है, माने कि जो वेद के वाक्य है उनका चिंतन है। लेकिन चतुर्थ पाद में जो संदिग्ध पद है माने कि ब्रह्म के लिए जो पद का निरूपण किया गया है, जो विशेष प्रकार के दर्शाया है, वो पद में अगर कोई हमारे संदिग्ध है माने कोई संदेह हमारे मन में है तो उनका निराकरण करने के लिए ये चतुर्थ पाद में उनके ऊपर भी चिंतन किया गया है। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय में ये 4 पाद है। द्वितीय अध्याय में क्या पाद 4 पाद क्या है वो हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।